जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। पूर्णिमा तिथि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो आपकी जो भी मनोकामना हो, अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं या पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष प्रकार से पूजा आराधना करते हैं, तो आपके मन की कोई भी कामना हो निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हाँ, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा को अर्घ्य देने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं और इसलिए पूर्णिमा तिथि पर 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, चाहे संतान प्राप्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, विवाह की कामना हो, मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, या फिर आपके मन की कोई भी और कामना हो। जैसे कि बहुत से लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो ऐसी स्थिति में मानसिक अशांति हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में चंद्रमा की पूजा पूर्णिमा तिथि पर जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वैशाख मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको किस दिन धारण करना है, पूर्णिमा तिथि को अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत की पूजा विधि क्या होती है और नियम क्या होता है, वैशाख मास की पूर्णिमा पर किन देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और चंद्रमा को किस प्रकार से अर्घ्य देना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही कुछ बहुत ही अचूक उपाय भी शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में व्रत हम किस प्रकार से धारण करें, चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से दें। और कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि पूर्णिमा तिथि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं इसी पूर्णिमा से, तो क्या उन्हें इस बार व्रत शुरू करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 4 मई की रात्रि में 11:44 पर और समाप्त हो रही है 5 मई को रात्रि में 11:03 पर। तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि हमें 5 मई को प्राप्त हो रही है, शुक्रवार का दिन है, इसलिए शुक्रवार को 5 मई को पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। और पूर्णिमा का स्नान, दान, दीपदान जो भी किया जाता है, मतलब पूर्णिमा के दिन जो भी आप शुभ कर्म करना चाहते हैं वो सभी शुभ कर्म 5 मई यानी कि शुक्रवार को ही किए जाएंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा आज के दिन आप कर सकते हैं, चाहे तो ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं या स्वयं से भी कर सकते हैं। और हाँ, वैशाखी पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। भगवान गौतम बुद्ध जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इनकी आज के दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आज कुर्म जयंती भी मनाई जाती है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का ही अवतार माना जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है वैशाखी पूर्णिमा। और जो भक्त पूरे वैशाख मास का स्नान कर रहे थे उनके वैशाख मास के स्नान का, व्रत का आज के दिन उद्यापन भी होगा। तो वैशाख मास की पूर्णिमा 5 मई 2023 शुक्रवार के दिन है। आज के दिन आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं। वैशाखी पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने से बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। और हाँ, कई भक्त ऐसे हैं जो कि पूरे वैशाख महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, दान देते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश। तो ऐसे भक्तों को पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान भी करना चाहिए। अगर आप पूरे महीने स्नान नहीं भी कर पाते हैं, दान नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में अगर आप मात्र पूर्णिमा तिथि पर सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं या फिर घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हैं, उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं,
ब्राह्मणों को और गरीबों को दान देते हैं तो इससे आपको पूरे महीने के पूजा का और स्नान दान का फल मिल जाता है। तो आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन अगर आप कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आज की पूर्णिमा मतलब वैशाख मास की पूर्णिमा पर किया गया जप तप स्नान दान इत्यादि जन्म जन्मांतर के लिए संचित हो जाता है। तो शुभ कर्म कीजिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा तिथि के दिन जल्दी उठ जाइए, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। उससे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। और हाँ, आज जब आप सुबह स्नान करते हैं तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए। और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में पूजा पाठ में कोई भी जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही आपकी व्रत की शुरुआत होती है। और संकल्प लेने के बाद अपने हाथ में जो सामग्री है विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए, जैसे कि भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फलों का भोग अर्पित करें। आज के दिन आप चाहें तो खीर बनाकर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और जो संयुक्त रूप से पूजा आराधना माँ लक्ष्मी की और श्री हरिविष्णु की जाती है, इससे घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वो दूर होती है और किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो निश्चित ही पूर्ण होती है। देखिए, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिस दिन आप किसी भी मनोकामना से विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए और विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित कीजिए। और हाँ, वहीं बैठकर भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। और इसके बाद आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो ब्राह्मण को घर बुलाकर भी कथा करवा सकते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो कि व्रत नहीं करते हैं और उनका प्रश्न आता है कि क्या बिना व्रत किए हम सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ स्वयं से कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप व्रत करें या ना करें, भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो कम से कम तब तक आप भोजन मत कीजिए जब तक कि कथा आप कर न लें। जब कथा पूरी हो जाती है, उनकी आरती करने के बाद भोजन करना चाहिए। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। और हाँ, कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि भोजन कर लेते हैं, फिर उनका कमेंट आता है कि क्या हम शाम के समय स्नान करके और सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप शाम के समय सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो ऐसे में अगर आप दिन में भोजन करते हैं तो आप ध्यान रखिए भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन कीजिए और फिर शाम के समय स्नान करने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आप कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं, सुबह की पूजा आप पूर्ण कर लीजिए। सुबह भी आप चाहे तो कथा कर सकते हैं, चाहे तो शाम के समय भी कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत कर रहे हैं, दिन में वो फलाहार कर सकते हैं। आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा पूर्णिमा का व्रत आप धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, मंत्रों का जप कर लीजिए। मंत्र देखिए, आज के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, जैसे कि आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा का पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम श्रीम श्रीय नमः या कोई और भी मंत्र आप जपना चाहते हैं तो जरूर जप सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करने से हमेशा घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर आप पूरे महीने में समय नहीं निकाल पाते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के लिए, तो अमावस्या और पूर्णिमा पर नियम बना लीजिए। आप सुबह या शाम जब भी आपको समय मिलता है या फिर रात्रि में भी माँ लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जप कीजिए। और पूर्णिमा और अमावस्या पर खीर अवश्य बनाइए, माँ लक्ष्मी को भोग अर्पित कीजिए। नियमित तौर पर हर पूर्णिमा अमावस्या ऐसा कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मतलब 1 या 2 पूर्णिमा और अमावस्या बीतते बीतते आपको अपने घर में, अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लग जाता है। अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, कितनी भी आर्थिक तंगी में हैं, ऐसा कहा जाता है कि घोर दरिद्रता से भी अगर आप जूझ रहे हो, एक एक पैसे के लिए अगर आप मोहताज हैं, तब भी आप नियमित तौर पर पूर्णिमा और अमावस्या का ध्यान रखिए। निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा और चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होगा। तो अगर आप परेशानी में हैं तो इस उपाय को नियमित तौर पर कीजिए। और अगर आप परेशानी में नहीं भी हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा से सुखी हैं, समृद्ध हैं, तब भी आपको ये कार्य करना चाहिए ताकि हमेशा आपके घर में
स्थिर लक्ष्मी का वास बना रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे ही आपके ऊपर बनी रहे। तो ये नियम सभी के लिए हैं। आपके पास धन है तब भी आपको ये करना चाहिए, नहीं है तब भी आपको ये करना चाहिए। तो बात करते हैं कि अगर आप व्रत करते हैं तो शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देते हैं। देखिए, शाम को जब चंद्रमा उदित होंगे तो चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के लिए आपको एक पात्र चाहिए। आप चांदी का पात्र भी ले सकते हैं और आप चाहें तो पीतल का पात्र भी ले सकते हैं। स्टील का पात्र ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके पास दूसरे कोई धातु के पात्र ना हो तो आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। और उस पात्र में सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, फिर जल से उस पात्र को भर दीजिए। उसी पात्र में आपको थोड़ा सा अक्षत डालना है, थोड़ी मिश्री डाल दीजिए। सफ़ेद पुष्प हो तो सफ़ेद पुष्प डाल सकते हैं, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो तो आप कोई भी पुष्प उस जल के पात्र में डाल दीजिए। और इसी जल से भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देना है, धूप दीप इत्यादि दिखाकर, और चंद्रदेव की आरती कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। जो खीर आपने बनाया है वो खीर भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं और बाद में प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य वितरित करके इसे ग्रहण कर सकते हैं। और हाँ, चंद्रदेव की परिक्रमा भी करनी चाहिए, कम से कम 1 बार या फिर 3 बार आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा कैसे करना है, जिस जगह पर खड़े होकर आप भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य देने के बाद, पूजा करने के बाद उसी जगह पर 3 बार क्लॉकवाइज आप घूम जाइए और भगवान चंद्रदेव के मंत्रों का जप करते रहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। अगला मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः। तो ये 2 मंत्र हैं, इन दोनों में से किसी भी मंत्र के द्वारा चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और पूजा के बाद यथासंभव इसी मंत्र का जप कर सकते हैं। और शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप चाहें तो पूर्णिमा का व्रत खोल सकते हैं। जैसे कि जो भी भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं, खीर बनाया है आपने या फिर हलवा बनाया है या फिर कुछ भी मीठा जो भगवान को भोग लगाया है, सबसे पहले उसे ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद मीठा भोजन करके और आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अच्छा, एक भक्त का प्रश्न आया था कि क्या हम शाम के समय पूरा भोजन करें या एक ही अनाज ग्रहण करना चाहिए। देखिए, एक ही अनाज का कोई नियम नहीं होता है, बस शाम के समय मीठा भोजन करना चाहिए। तो आप चाहें तो जैसे कि भगवान को जो भोग आप लगाते हैं खीर, तो उसी खीर को खाकर भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं या फिर उसी खीर के साथ आप कुछ भी मीठा, जैसे कि आप रोटी बना सकते हैं, पूड़ियाँ बना सकते हैं और खीर पूड़ी रोटी लेकर भी आप खा सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, 5 मई को पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है 5 मई को रात्रि 8:45 पर और ग्रहण समाप्त होगा रात्रि 1 बजे। और ग्रहण का परम ग्रास का समय होगा रात्रि 10:53 पर। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पंचांग के अनुसार 130 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जबकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। लेकिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका सूतक मान्य नहीं होगा। और हाँ, ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसका प्रभाव इतना अधिक नहीं होता है। और क्योंकि भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा और किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों के जो बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं कि इस चंद्र ग्रहण पर क्या हम अपना व्रत कर सकते हैं या चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप स्नान, दान, व्रत के नियम, सभी चीज़ें बिल्कुल जैसे हर पूर्णिमा पर करते हैं उसी प्रकार से कर सकते हैं। ग्रहण का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से व्रत धारण करेंगे जैसे कि हर बार करते हैं। और हाँ, कुछ भक्तों के प्रश्न आए हैं कि इस बार से वो पहली बार पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें शुरू करना चाहिए। देखिए, वैसे तो उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा, लेकिन क्योंकि पूर्णिमा का आपका पहला व्रत होगा, इसलिए ऐसे समय में व्रत शुरू ना करें जबकि चंद्रमा स्वयं परेशानी में है। क्योंकि ग्रहण तो लग ही रहा है, चाहे भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन कहीं तो लग रहा है। कई ऐसे देश हैं जहां पर चंद्र ग्रहण दिखाई भी दे रहा है। तो जिन स्थानों पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां पर इसका सूतक भी मान्य होगा और इसके सभी नियम भी देखे जाएंगे। तो बेशक आप पहले से व्रत कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस बार से मत शुरू कीजिए, अगली पूर्णिमा पर आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो वैशाख मास की पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में पूर्णिमा व्रत की कथा और इसके साथ ही पीपल की पूजा पूर्णिमा पर किस प्रकार से करें, तुलसी की पूजा किस प्रकार से करें और स्नान दान दीपदान के नियम क्या होते हैं, ये संपूर्ण जानकारी भी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।